पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड 25 सितंबर को कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लेगा। तर्जुमान IMF ने कहा पाकिस्तान दोस्त ममालिक की मदद से शराइत पूरी कर ले। $7 अरब से कर्ज की मंजूरी बोर्ड देगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF के हवाले से दोस्त ममालिक ने एक बार फिर हमारी पूरी तरह मदद की, ऐसे साथ दिया जैसे भाई के लिए और दोस्त दोस्त के लिए करता है। हमें कर्ज़ों से जान छुड़ाना होगी, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। रोज़ कर्ज़ों के लिए दरख्वास्तें करेंगे तो अहमियत कम होगी। शरह सूद में कमी से मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। शरह सूद में 2% कमी, शरह सूद कम होकर 17.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक का 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा 2 माह में महंगाई तेज़ी से कम हुई, मज़ीद कमी का रुझान है। कारोबारी एतमाद बढ़ा है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तेज़ी से कम हुई। जुलाई अगस्त के दौरान FPR की टैक्स वसूली हदफ से कम रिकॉर्ड। करंट अकाउंट खसारा $0.2 अरब तक महदूद रहा। रवां साल तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान है। मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं वज़ीर सूबा बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं हैसियत सूबा वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का ऐलान। वज़ीर दिफा ने वफाक पर हमला करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुल्क की सलामती को दांव पर लगा दिया। अली अमीन गंडापुर ने एक दिन पहले अफगानिस्तान से खुद बात करने का ऐलान किया था। कहा था अफगानिस्तान वफ़द भेजने दो, वो हमारे पड़ोसी हैं, मेरा खून बह रहा है, कब तक बर्दाश्त करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी का टेलीफोनिक राबिता। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। सरकारी मुलाजमीन के अगवा, पुलिस पर हमलों के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। लकी मरवत, बन्नू, DI खान, बाजोड़ समेत मुतअद्दिद इस्लामी पुलिस एहलकार एहतजाज कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत क़याम अमन में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार तशवीश, सूबे में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी इक़दामात का फ़ैसला। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात ने कहा लकी मरवत में हालिया शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हैं। बाज़ शरपसंद अनासर पुलिस और फोर्सेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। पुलिस की आदत मज़मूम मकासद से बखूबी आगाह है, अवाम के ताउन से नाकाम बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खिलाफ पुलिस और पाक फ़ौज का ताउन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में 30 के करीब न्यूज़ चैनल्स की गैर मशरूत माफ़ी कबूल कर ली। TV चैनल्स ने माफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने शो कॉज नोटिस वापस ले लिए। न्यूज़ चैनल्स ने फैसल वार्डा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी। दोनों रहनुमा सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है। खुलकर तनकीद करें लेकिन अल्फाज और अखलाक का ख्याल रखें। सियासी टॉक शोज़ में सनसनीखेज़ी के बजाय अवामी इशूज़ पर बात करें। तमाम चैनलदार तरीक़ेकार अपना कर अपनी खुद एहतसाबी करें। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर को सहाफ़त सिखाएँ, तरबियत दें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है एक्सटेंशन का अमल जहाँ भी हो गलत है। कल पार्लियामेंट भी कह सकती है हमें एक्सटेंशन तो 60,000 मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा पड़े हैं। अदलिया के लिए इनकलाबी फैसले करना होंगे। ऐवान का तकद्दुस अरकान के साथ जुड़ा है। एहतजाजन ऐवान को 3 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए था। स्पीकर के इक़दाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अनवर सनाउल्लाह ने कहा, आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं, अक्सरियत हासिल होगी तो फिर तरमीम पास हो जाएगी। अभी कोई चीज़ हतमी नहीं क्योंकि हमारे पास नंबर पूरे नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आईन व कानून की खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की तहकीकात का मुतालबा। कहा, पार्लियामेंट में नकाबपोश आते हैं, अपोजिशन लीडर के कमरे की तलाशी ली जाती है, उनको किसने दरवाज़ों की चाबियां दी, पार्लियामेंट हाउस की बिजली बंद करने की इजाज़त किसने दी, सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करने से बात नहीं बनेगी, तहकीकात करें कि इजाज़त किसने दी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ रहना है या नहीं। अपोजिशन की बातों से ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ऐसा तासुर जा रहा है कि ये सब मुझे मालूम था या मेरी मर्जी से हुआ। पानी PTI ने अली मीन गंडापुर के सहाफ़ी से मुतालिक बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, अली मीन गंडापुर को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, वो जोश खिताबत में ज़्यादा बोल गए, गुफ्तगू की तायद नहीं करता। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असेंबली के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी समेत 10 अरकान को असेंबली लाया गया। चेयरमैन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की कार्रवाई जाने के लिए काम खुसूसी कमेटी का इजलास। कहा, पानी सर से गुजर चुका है, होश के नाखुन ना लिए तो नस्लें खमियाजा भुगतेंगी, गलतियाँ दुरुस्त करना होंगी। फारूक सत्तार ने कहा, कमेटी सियासी बहरानों से निमटने के लिए किरदार अदा करे। महमूद अचकज़ई ने कहा, वाज़ेह पैगाम जानना चाहिए कि ना हमारी किसी इदारे से दुश्मनी है न किसी जमात से। उमर अयूब और मौलाना फजलुर रहमान भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। ख्वाजा आसिफ खसूसी कमेटी के इजलास में बरस पड़े। कहा, PTI ने 4 साल क्या किया, नवाज शरीफ मिन्नत करते रहे, बीवी बीमार है, कॉल पर बात करा दें, ये क्या बात हुई, तब सब ठीक था, अब सब गलत है। सेनेट इलेक्शन में प्रोटेक्शन ऑर्डर पर ऐवान आया था, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में था जब फैज़ हमीद का फ़ोन आया, कहा गया कि आपके 3 वोट हैं, गिलानी के ख़िलाफ़ देने हैं। क्या तब आप लोग नशे में थे, तब आपको सब ठीक लग रहा था। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ख्वाजा आसिफ माजी में जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने NA 171 रहीम यार खान के ज़मीनी इलेक्शन में मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1 लाख से ज़ायद वोटों के साथ कामयाब। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हसान मुस्तफ़ा दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के जयालों का जश्न। साबिक चेयरमैन PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, बानी PTI सिविलियन हैं, वज़रा ने उनके मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल अदालत के लिए बायस फ़िक्र है, वफाक की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का वकला सफाई को तफ्तीशी अफसर के दलाल पर जरा का हुक्म। बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बादल बरसते ही मौसम ठंडा ठार हो गया। कराची के इलाके यूसुफ गोट में बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। कराची से बलोचिस्तान का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता रहा, सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। मुजाहिरीन का 4 रोज़ से बंद बिजली बहाल करने का मुतालबा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा, बिजली वाजिबात के अदम अदायगी पर मुनक़ता है, बिजली बहाल करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कराची में अफसोसनाक वाक़या, लांढी अस्पताल चुरंगी के करीब घर के वाटर टैंक से 3 लाशें मिली। हुकाम के मुताबिक लाशें माँ, बेटा और बेटी की हैं।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जराइम की वारदातें। सेक्टर G13 में डाकू कार सवारों से मोबाइल फोन्स और हज़ारों रुपए लूट कर फरार। रावलपिंडी के इलाके चाकरी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 2 फरार।